भारत भूमि दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, परंतु हमें बचपन से सिखाया गया कि भारत की खोज वास्को डी गामा नाम के एक पुर्तगाली नागरिक ने किया, जबकि यह सबसे बड़े औपनिवेशिक झूठों में से एक है। दरअसल 1498 में भारत की खोज नहीं, बल्कि भारत आने के समुद्री रास्ते की खोज हुई। परंतु क्या इससे पहले भारत आने के समुद्री रास्ते नहीं थे? ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार भारत के साथ विश्व के व्यापार का इतिहास 4700 साल पुराने सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है। तो ऐसी क्या आवश्यकता हुई जो समुद्री रास्ते की खोज करनी पड़ी? आइए जानते हैं। यह है 7वीं सदी का रोमन साम्राज्य। इस साम्राज्य के दो हिस्से थे, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्व वाले भाग को बाइजेंटीन साम्राज्य भी कहा जाता था। इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जिसे कुस्तुनतुनियाओं भी कहा जाता था। यह वही समय था जब इस्लाम का जन्म हुआ और इस्लाम अपना प्रसार करने लगा, और अरबियों ने समय के साथ इजिप्ट पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे मध्य पूर्व के अन्य इलाकों पर भी इस्लामी शासकों का नियंत्रण हो गया। अब ये देखिए, यह है सिल्क रूट। यह वह रास्ता है जिससे एशिया और यूरोप का सारा व्यापार होता था। पूर्व से आने वाले सामानों को ओरिएंटल गुड्स कहा जाता था। यह सामान विश्व की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले सामान होते थे, जिनकी मध्य पूर्व और यूरोप में अच्छी मांग थी और अत्यधिक उच्च दामों पर बिक्री होती थी। पश्चिमी रोमन साम्राज्य जर्मनी कबीलों के बार बार होने वाले हमले के कारण युद्धों से आर्थिक रूप से कमजोर होकर नष्ट हो गया, परंतु पूर्वी रोमन साम्राज्य इस तरह के हमले से बचा रहा और सिल्क रूट से होने वाले व्यापार पर नियंत्रण के कारण समय के साथ और समृद्ध होता चला गया। इस्लाम जब अपना प्रसार करने लगा और इस प्रसार में जब उनका सामना ईसाइयों से हुआ, तब आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्व के लिए दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और यूरोप और मध्य पूर्व ने राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण के लिए कई सारे युद्ध लड़े। कुस्तुनतुनिया सिल्क रूट से होने वाले व्यापार का केंद्र था, जिसके कारण समय के साथ समृद्ध होता गया, और जिसका कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण होता था, उसका सिल्क रूट से होने वाले सारे व्यापार पर नियंत्रण होता था। इसीलिए कुस्तुनतुनिया पर इस्लामी शासकों ने कई बार आक्रमण किया, परंतु वे उस पर नियंत्रण नहीं कर पाए। परंतु 1453 में ओटोमन साम्राज्य के शासक मोहम्मद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया और अंततः अधिकार कर लिया। इस अधिकार के साथ पूर्वी रोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया और ईसाइयों का सिल्क रूट से होने वाले व्यापार पर से नियंत्रण छूट गया। अरबी व्यापारी पूर्व से लाए सामानों को बहुत उच्च दामों पर यूरोप में बेचकर फायदा कमाते थे। ईसाइयों से यह आर्थिक नुकसान और इस्लाम से नफरत सही नहीं गई और उन्होंने सिल्क रूट के अलावा व्यापार के दूसरे रास्ते ढूंढने का निश्चय किया। इस निश्चय में पुर्तगाल और स्पेन आगे आए और इन्होंने टॉर्डिसिलास की संधि पर हस्ताक्षर किया और उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक काल्पनिक रेखा खींचकर यह तय किया कि इस रेखा के पूर्व में पुर्तगाल और पश्चिम में स्पेन समुद्री रास्तों की खोज करेगा। और इसी संधि के अनुसार वास्को डी गामा समुद्री रास्ते की खोज करता हुआ गुजरात पहुंच गया। समय के साथ यह रास्ता अन्य यूरोपीय देशों को भी पता चल गया और वह इसी रास्ते से भारत आए, जिनमें से प्रमुख डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थे। परंतु अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अन्य सभी ईस्ट इंडिया कंपनियों को हराकर भारत में अपना वर्चस्व बनाया। 1757 के प्लासी के युद्ध और 1765 के बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने बंगाल पर अपना अधिकार किया और इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करवाया। इसी संधि के अनुसार उन्होंने बंगाल का दीवानी का अधिकार कब्जा लिया और बंगाल में राजस्व की वसूली करने लगे। अंग्रेजों ने समय के साथ तरह तरह की नीतियों से भारत के अन्य राज्यों पर भी कब्जा कर लिया और भारत की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करने लगे और सदियों पुरानी इस सभ्यता को पतन के किनारे तक पहुंचा दिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के इस दमनकारी नीतियों से परेशान होकर 1857 की भयंकर क्रांति हुई और ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत का नियंत्रण कंपनी से छीनकर अपने हाथों में ले लिया और भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक ढांचों में परिवर्तन करके भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी और उस शिक्षा में हमारे सदियों पुरानी सभ्यता को हीन बताकर पूर्वी शिक्षा को बढ़ावा दिया और भारत के इतिहास को अपने नजरिए से लिखा और हमें यह सिखाया कि 1498 में यूरोपियों ने भारत की खोज की। आजादी के 75 साल बीत गए
और भारत में कई शिक्षाविद शिक्षा मंत्री बने, परंतु इसमें सुधार नहीं किया गया। और आज भी हमें यह सिखाया जाता है कि सदियों पुरानी सभ्यता की खोज एक पुर्तगाली नागरिक ने की। यह हमारा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है?